वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाउ टू प्रोडिक्ट शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। ओके, शेप, हमें शेप फाइंड आउट करनी है किसी भी मॉलिक्यूल की। शेप हम तभी फाइंड आउट करेंगे ना अगर हमें उसकी हाइब्रिडाइजेशन पता होगी, तभी हम उसकी शेप को डिफाइन कर सकते हैं कि वो टेट्राहेड्रल है, लीनियर है, प्लेनर है। तो उसके लिए पहले हमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं वो सीखना होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं इसमें होता क्या है। तो देखो, हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करने के लिए कि मॉलिक्यूल में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, तो हमें दो बातों का स्पेशली ध्यान रखना है। वो दो बातें कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो सेंट्रल एटम है, ठीक है, सेंट्रल एटम, हमें उसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। सपोज अगर हमारा सेंट्रल एटम कार्बन है तो हमें पता है कि इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। बोरोन है 3। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि उसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ओके, पहली बात तो ये। फिर हम देखेंगे कि सेंट्रल एटम के साथ कितने नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड हैं। ओके, तो देखो हमें क्या देखना है, वैलेंसी पता होनी चाहिए हमें सेंट्रल एटम की एंड कितने नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो हम ये नोट करेंगे। सेकंड जो चीज़ नोट करेंगे वो ये है कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर देखेंगे। ठीक है, दोनों का नंबर कंबाइन करके हम अपनी फाइनल जो हाइब्रिडाइजेशन है वो डिसाइड करेंगे। ओके, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर ये काउंट करेंगे और दोनों को कंबाइन करके हम क्या डिसाइड करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए एग्जाम्पल्स के साथ करते हैं। ऐसे तो मतलब थ्योरी का तो क्या है, आप पढ़ ही लेंगे, है ना। तो एग्जाम्पल के साथ करते हैं। हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन से और एंड तक जाएंगे। ओके, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुरू करती हूँ sp हाइब्रिडाइजेशन से। ओके, तो इसके लिए देखो मैंने एक एग्जाम्पल कंसीडर की BeCl2। ओके, ये एग्जाम्पल ली। सपोज आपको ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है और आपको पूछे कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है। ओके, तो ये तो मैं मतलब आपको समझा रही हूँ, समझाने के लिए लिख दिया, बट आपको खुद से प्रिडिक्ट करना है। तो पहले क्या, हम इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। हमें पता है कि जो बेरिलियम है ये किसको बिलोंग करता है, ग्रुप 2 को। ठीक है, तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होंगे, 2। ठीक है, पहले क्या देखा हमने, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर सेकंड चीज़ जो देखनी है वो नंबर ऑफ एटम्स कितने अटैच्ड हैं, वो चीज़। ठीक है, इसके साथ 2 क्लोरीन के एटम अटैच्ड हैं। तो हमें पता है कि जो क्लोरीन है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1। ठीक है, 1। तो क्या हुआ, देखो 2 एटम्स अटैच्ड हैं। ठीक है, 2 इसकी वैलेंसी है, तो इसके दोनों जो इलेक्ट्रॉन है ना वो Cl2 के साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, ध्यान से समझो इस बात को कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन वो इसके साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए। तो देखो टोटल हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 2 में से मैंने 2 माइनस किया, ये हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे वैलेंस, और ये 2 मतलब उसमें बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, तो आंसर आया 0, है ना। तो अब आप खुद से देखो, ये हमारा जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हुए एंड जो 0 आया ये लोन पेयर्स, मतलब इस केस में कोई लोन पेयर नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, दोनों के दोनों मतलब बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए Cl2 के साथ, नो लोन पेयर इज देयर। ओके, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया ओवरऑल। तो मैंने क्या बताया था, सेकेंड चीज़ कि हमें बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर दोनों को करना है कंबाइन। देखो, तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व, ठीक है, बॉन्ड पेयर बना रहे हैं वो, प्लस 0 लोन पेयर, तो हमारे पास जो ओवरऑल रिजल्ट 2 आया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप एक बात नोट करो, जब ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास 2 आए, देन जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। ओके, कौन सी होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, और sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो शेप है ना वो कौन सी होती है, लीनियर शेप। ठीक है जी, लीनियर शेप। तो जो ये वाला मॉलिक्यूल है BeCl2, इसकी शेप होगी लीनियर। Be, इस साइड Cl लिखो, इस साइड, तो ये हो गई इसकी शेप BeCl2। ओके, तो ये फर्स्ट केस था, ये मतलब बहुत इजी केस था। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करेंगे ना तब थोड़े कॉम्प्लेक्स सी चीज़ें आएंगी, बट वो भी हो जाएंगी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं
sp2 के केसेस पर, ठीक है, डिफरेंट केस हैं वो स्टडी करेंगे हम sp2 के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं SO3। देखो SO3 इसका सेंट्रल एटम सल्फर, ठीक है, सल्फर के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नेक्स्ट चीज़ क्या देखेंगे हम, कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है, 3 ऑक्सीजन एटम्स अटैच्ड हैं। अब इस केस में ना थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ में क्या होगा कि देखो ऑक्सीजन का हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ऑक्सीजन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, अब ध्यान से समझना, एक केस समझ लो फिर सारे केसेस में यही चीज़ अप्लाई करनी है, ठीक है। देखो इस केस में क्या है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना ये, तो इस केस में क्या है कि देखो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है, ये 2s2, ये इसके जो p वाले हैं उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो दैट मीन्स कि जो एक ऑक्सीजन का एटम है ना, एक ऑक्सीजन का एटम वो 2 इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज करेगा, ठीक है, एक जो एटम है वो 2 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज करेगा सल्फर के अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो अब यहाँ पे कितने एटम है टोटल, 3, तो 3 कितने यूटिलाइज करेंगे इलेक्ट्रॉन, वो 6 इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 6, 3 ऑक्सीजन के एटम और 3 जो एटम्स हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज कर रहे हैं। दैट मीन्स कि जो 6 के 6 है ना वो इन्वॉल्व हो गए बॉन्डिंग में, ठीक है, 6 के 6 हुए बॉन्डिंग में इन्वॉल्व। पीछे आंसर हमारा 0, मतलब कोई लोन पेयर नहीं है इस केस में भी। अब जो ध्यान रखने वाली बात ये है, अब आप ये चीज़ देखो, ठीक है, मैं आपको प्रॉपर बॉन्डिंग बताती हूँ इस केस में। ये मैंने दूसरा ऑक्सीजन का एटम कंसीडर किया, ठीक है, यहाँ पे आप एक और कंसीडर करो क्योंकि 3 अटैच्ड है ना, ओके। तो हम बीच में करते हैं सल्फर के लिए। सल्फर का केस कुछ ऐसा होता है ना, उसके वैलेंस में जो d ऑर्बिटल्स हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, ये भी प्रेजेंट होते हैं। अब होता क्या है कि देखो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे भी, वो मैंने पहले ही एक्साइट करके यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये हमारे सल्फर के लिए है, ये ऑक्सीजन एंड ये भी ऑक्सीजन। अब क्या होगा कि देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, ठीक है, ये बना सिग्मा बॉन्ड। ये वाला इलेक्ट्रॉन उसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, ये भी सिग्मा बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन इसने बनाया इसके साथ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्डिंग के साथ ही लेना देना है। यही चीज़ है ना जो सिग्मा बॉन्डिंग, यही हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो प्रिडिक्ट करेगी, ठीक है। देखो 3 ये साइड वाइज ओवरलैपिंग के साथ ये पाई बॉन्ड बना, ठीक है, ये वाला पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड, हमें ये चीज़ कंसीडर नहीं करनी। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो एक एटम है वो 2 इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। देखो ये वाला एटम इसने 2 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज किए, ये इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो 6 के 6 यूटिलाइज हो गए बॉन्डिंग में। बट हमें हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट करने के लिए सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स को ही देखना होता है, हम पाई नहीं देखेंगे। तो आगे से कोई भी ऐसी एग्जांपल हो तो आप ऐसे लिख लो कि सपोज यहाँ पे 3 ऑक्सीजन के एटम्स थे ना, तो आप देखो कि इसमें 3 ही सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, 3 ही पाई बॉन्ड्स बनेंगे। बट हमें सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग के लिए ये मतलब हाइब्रिडाइजेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स है ना वही देखने हैं। तो उनका नंबर कितना है, 3, ठीक है। लोन पेयर तो हमारे पास कोई बचा नहीं था, 0 प्लस ओवरऑल रिजल्ट आया 3, ओके, 3 रिजल्ट आया। तो जब हमारे पास लोन बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कंबाइन करके ओवरऑल 3 रिजल्ट आए ना, तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, ओके, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसके लिए जो शेप है वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, कौन सी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। तो अब आप देखो यहाँ पे SO3 इसके लिए शेप ट्राइगोनल प्लेनर है एंड वो कुछ ऐसी होगी, ठीक है जी। तो ये था SO3 मॉलिक्यूल के लिए हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालनी है एंड उसकी शेप कैसे प्रेडिक्ट करनी है। हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, लाइक आप BF3 कंसीडर करो। BF3 के केस में क्या होगा,
ठीक है, BF3 का केस देखो, बोरोन, इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 ही फ्लोरीन एटम अटैच्ड है, तो मतलब जो इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स थे वो इसके साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, कोई बचा ही नहीं लोन पेयर पीछे, 3 टोटल थे, तीनों के तीनों बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हुए, 0 लोन पेयर। तो टोटल क्या आया, 3 + 0 = 3। ओके, तो टोटल नंबर हमारा 3 आया। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। एंड आप शेप डिसाइड कर सकते हो, कैसी शेप होगी इसकी, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, इस तरह की इसकी शेप होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट देखो SO2। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है SO2, इसकी शेप देखनी है। तो वही चीज़, सेंट्रल एटम सल्फर है, इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो ऑक्सीजन के लिए मैंने क्या बताया था, एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज करता है, एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज करता है, तो 2 कितने कर रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 6 में से जो 4 है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व, पीछे बचे 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये एक लोन पेयर हो सकता है। ओके, तो एक लोन पेयर आया, और मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी, अगर 2 ऑक्सीजन एटम है, 2 ही सिग्मा बॉन्ड होंगे, 2 ही पाई बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, तो हमें सिर्फ क्या कंसीडर करना होता है, सिग्मा बॉन्ड। 2 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, एक लोन पेयर, दोनों को कंबाइन करो, 2 + 1 3। तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, मैंने क्या बताया था, जब ओवरऑल रिजल्ट हमारा 3 आए तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसकी शेप कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर बताई मैंने। क्योंकि अब एक लोन पेयर है तो वन ऑफ द पोजीशन इज ऑक्युपाइड बाय लोन पेयर्स। ओके, एक जो पोजीशन थी वो लोन पेयर्स ने ऑक्युपाई कर ली। तो अब देखो, जब कोई भी लोन पेयर ना हो मॉलिक्यूल में तो वो जो स्ट्रक्चर है ना वो परफेक्ट होती है। बट जब एक लोन पेयर आ जाए तो जो स्ट्रक्चर है ना उसमें डिस्टॉर्शन आ जाती है। ठीक है, वो परफेक्ट नहीं बिहेव करती, उसमें डिस्टॉर्शन आती है, जिसकी वजह से वो जो उसकी एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री है ना उससे डेविएट करती है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसकी जो एक्चुअल ज्योमेट्री है, एक्सपेक्टेड तो मान सकते हैं कि ट्राइगोनल प्लेनर है, बट लोन पेयर आया जिसकी वजह से जो इसकी एक्चुअल ज्योमेट्री है वो क्या हो गई, बेंट। तो हम इसे क्या बोलेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर है या शेप है वो बेंट है। ओके जी, देन देखो नेक्स्ट मूव करते हैं। sp2 के केसेस में ही हम इतने सारे केसेस स्टडी कर रहे हैं। देखो NO2 नेगेटिव, बस फॉलो वही फंडा आपको करना है। NO2, ठीक है, N के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक उस पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2 हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन के एटम, एक 2 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज करते हैं, तो 2 कितने करेंगे, 4। 6 में से मैंने 4 माइनस किया 2, तो ये 4 हमारे बॉन्ड पेयर्स आ रहे हैं, ये लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, एक लोन पेयर। ठीक है जी, तो अब आपको बात समझ में आ रही है। 2 ऑक्सीजन एटम, आप ऐसे लिख लो, 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे, 2 पाई बॉन्ड, बट हमें सिग्मा ही कंसिडर करने हैं। 2 + 1, ओवरऑल रिजल्ट हमारा 3 आया। 3 आया तो जो शेप है वो sp2 होगी, एंड वो बिल्कुल सिमिलर होगी इसके जैसी, SO2 के जैसी। क्योंकि देखो इसमें भी क्या है, 2 हमारे पास बॉन्ड पेयर्स हैं और एक हमारे पास क्या है, लोन पेयर। तो इसकी भी जो शेप है ना, मतलब ऐसे ही होगी, उस पर एक नेगेटिव का चार्ज आएगा। ओके जी, तो ये शेप थी NO2 नेगेटिव आयन की। तो ये तो केस मैंने बताई आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन के। अब हम मूव ऑन करते हैं sp3 पे। ठीक है, वही सेम केसेस होंगे इस केस में भी, मैं आपको डिफरेंट केस करवाती हूँ। लाइक CH4 देखो, ठीक है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की, 4 इसके साथ H अटैच्ड है, तो मतलब ये चारों इसके साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए। 4
टोटल थे 4 ही बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, तो टोटल कितना आया 0, मतलब लोन पेयर तो है ही नहीं, तो टोटल कितना आएगा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इक्वल्स टू 4। ओके, अगर हमारे पास रिजल्ट 4 आ रहा है देन हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। ओके, ओवरऑल रिजल्ट 4 आ रहा है तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होगी। ओके जी, sp3, तो इसके लिए जो शेप है वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप होगी। ओके, तो टेट्राहेड्रल कैसी होती है, H H H H, तो ये हमारी टेट्राहेड्रल, ये परफेक्ट शेप है, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है, कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो अब आपको इसके लिए एक एग्जाम्पल देती हूँ और, लाइक XeO4, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद से ट्राई करना इसकी शेप और हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो नेक्स्ट देखो, एक तो मैंने परफेक्ट ही करवा दिया आपको CH4। अब आप नेक्स्ट मूव करते हैं अमोनिया। ठीक है, अमोनिया सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है 5। ठीक है, 3 हाइड्रोजन एटम, तो मतलब जो 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन है वो तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। ठीक है, 3 मैंने माइनस किया, हमारे पास बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और लिख सकते हैं कि एक लोन पेयर। ओके, तो अब आप देखो कि 3 हमारे पास बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक हमारे पास लोन पेयर है, तो 3 + 4 1 हमारे पास रिजल्ट आया 4। जब 4 हो रिजल्ट तो हम क्या बोलते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है उसमें, sp3। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो स्ट्रक्चर क्या होगी, अब देखो इस केस में n, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो इन्वॉल्व थे H के साथ बॉन्ड बनाने में, एक हमारे पास था लोन पेयर। अब देखो शेप तो इसके भी एक्सपेक्टेड क्या है, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, बट मैंने क्या बताया था कि जब आ जाता है लोन पेयर देन आती है स्ट्रक्चर में डिस्टॉर्शन। क्या आती है, डिस्टॉर्शन। तो उसी डिस्टॉर्शन की वजह से अब ये टेट्राहेड्रल नहीं है, इसकी जो एक्चुअल शेप है वो पिरामिडल है। ठीक है, एक्चुअल शेप है वो पिरामिडल है। आ रही है ना आपको बात समझ में, क्योंकि ये लाइक अ पिरामिड, देखो पिरामिड सा बन रहा है ना एक ऐसा, तो मतलब ये शेप इसकी पिरामिडल है। डिस्टॉर्शन की वजह से, वो डिस्टॉर्शन कैसे आई, लोन पेयर्स की वजह से। अब आप इसमें और भी एग्जांपल देख सकते हो, लाइक ClO3 नेगेटिव। ठीक है, क्लोरीन, बस आपको मेन बात क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए। ठीक है, Cl, इसके वैलेंस कितने होते हैं 7, एक नेगेटिव चार्ज है तो टोटल कितने हुए 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 3 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, देखो बिल्कुल वही सेम चीज़, 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन एटम, तो वो तीनों क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, तीनों ही पाई बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, जो एक एटम है वो 2 यूटिलाइज करेगा, 3 है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज कर रहा है, 8 - 6, तो हमारे पास पीछे एक लोन पेयर भी आ गया। ठीक है, लोन पेयर भी आया, हमें सिर्फ और सिर्फ सिग्मा वाले कंसीडर करने होते हैं, तो 3 + 1 एक लोन पेयर था, 3 हमारे पास बॉन्डिंग में इन्वॉल्व, एक हमारे पास लोन पेयर, तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो 4 आया, एंड जो हाइब्रिडाइजेशन वो कितनी आई, sp3। तो इसकी शेप भी बस इसी तरह से होगी, Cl, ये ऑक्सीजन, ऊपर मतलब एक इसके लोन पेयर प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे आप मेंशन करोगे नेगेटिव, क्योंकि ओवरऑल नेगेटिव चार्ज था इस पर। तो लास्ट एक केस और बचा है, वो मैं आपको बताती हूँ, वाटर का केस। ठीक है जी, वाटर, इसमें सेंट्रल क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, मीन्स जो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 उसके साथ बॉन्डिंग में, तो पीछे कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4 मतलब 2 लोन पेयर्स,
क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स को मिला के ही एक पेयर बनता है ना, तो दो लोन पेयर प्रेजेंट हैं। अब देखो दो ही हमारे पास बॉन्ड पेयर हैं, दो ही लोन पेयर हैं, तो ओवरऑल रिजल्ट 4। ओवरऑल रिजल्ट 4, देन हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो अब स्ट्रक्चर कैसी होगी इसकी वो देखो, सेंटर में ऑक्सीजन, यहाँ पे H, यहाँ पे H, दो लोन पेयर, एक लोन पेयर इस साइड, एक लोन पेयर इस साइड। तो अब इसकी जो शेप है वो कैसी होगी? ठीक है, शेप कैसी होगी? देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। एक्सपेक्टेड तो टेट्राहेड्रल है, बट मैंने क्या बताया था कि लोन पेयर्स आ गई, लोन पेयर्स की वजह से क्या आएगी? डिस्टॉर्शन। ठीक है, डिस्टॉर्शन आएगी, डिस्टॉर्शन आ रही है तो टेट्राहेड्रल से ज्योमेट्री हो गई डिस्टॉर्ट, एंड जो ये वाली ज्योमेट्री है इसे क्या बोलेंगे? एंगुलर। ठीक है, जो इसकी एक्चुअल शेप है वो एंगुलर है। ओके जी, तो ये चीज़ थी। देखो जब परफेक्ट था केस तो बिल्कुल मतलब टेट्राहेड्रल थी, एक लोन पेयर आया पिरामिडल शेप, दो लोन पेयर आए, देन हमारे पास एंगुलर शेप आ गई। तो जो ये वाली बातें हैं ना आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो अब आप लाइक H2S, OF2 इनकी ना खुद से ट्राई करना शेप ड्रॉ करने की, एंड जो हाइब्रिडाइजेशन है वो प्रिडिक्ट करने की। ओके, तो जो बाकी के केसेस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।